आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 25वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दांवते समय चलते हुए बेल का मुंह न बांधना। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का विवाह परपुत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो, वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना न भाए, तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे, उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस न खाना। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरी आयु बहुत हो। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं, वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, और तुम इस बात को न भूलना। इस अध्याय में हमने देखा कि लिखा है, तो भटकते हुए बेल के मुंह पर शिकी न बांधना। यह व्यवस्था इस्राएल के लोगों को दी गई। यह आज्ञा है कि बेल को जोतना न पड़े, क्योंकि वह अपने परिश्रम में भाग लेने या खाने का अधिकारी है। यह आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि मजदूर अपने मुआवजे का हकदार है और उसके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, और उसे उसकी मजदूरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए काम करता है। कम वेतन देना या वेतन रोकना अनुचित है। इसी अध्याय में हमने एक और नियम देखा कि किसी व्यक्ति के बिना वारिस के मर जाने पर उसका नाम सुरक्षित रखना था। यीशु मसीह के अनुसार यह विश्वास करना बड़ी गलती है कि स्वर्ग और नरक इसी जीवन में है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज हमने देखी कि माप में ईमानदारी, वजन पूरा और उचित रखे, पूर्ण एवं उचित माप भी रखे, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत दिन तक बने रहे। जो ऐसे काम करते हैं अर्थात अन्याय करते हैं, उन सबों से तेरा परमेश्वर यहोवा अप्रसन्न होता है। न्याय में
लंबाई के माप में, वजन के माप में या किसी भी माप में धोखा ना खाना और मेरे सब नियमों और सब विधियों का पालन करना। तो इस्राएलियों को सभी व्यापारिक गतिविधियों में वजन, लंबाई और क्षमता के विशिष्ट मापों का उपयोग करने का आदेश दिया गया था। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने अनुचित व्यापार प्रथाओं की आलोचना की। मीका की पुस्तक में भी है कि क्या दुष्टों के घर में अब भी दुष्टता से अर्जित धन और घृणित गलत उपाय मौजूद है? क्या मैं झूठे तराजू और छल से भरी थैली लेकर भी पवित्र हो सकता हूँ? इज़राइल को भूमि सौदों में दूसरों को धोखा देने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। ऐसे आदान प्रदान में ईमानदारी से ही स्वस्थ विकास और आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में भी लिखा है कि और यदि तुम अपने पड़ोसी को कुछ बेचो या अपने पड़ोसी से कुछ मोल लो तो एक दूसरे को हानि ना पहुंचाओ, परंतु अपने परमेश्वर का भय मानना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। व्यवस्था विवरण के 27वें अध्याय में है कि शापित हो वह जो अपने पड़ोसी की सीमा से आगे बढ़े। नीति वचन में भी है कि तुम्हारे पुरखों ने जो मूल सीमा पत्थर स्थापित किया है उसे मत हिलाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने साथी मनुष्यों के साथ हमारे सभी व्यवहारों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की बात करते हैं। व्यावसायिक नैतिकता में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाला विचार स्वर्णिम नियम है, जिसे सत्य के अवतार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लुका रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार में भी है कि क्योंकि जो कुछ तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की बातों का सार वही है। एक और बात हमने पूर्ण और उचित माप के बारे में देखी। तो हमें यह उत्तम माप क्यों रखना चाहिए? ताकि हमारी आयु लंबी हो, अर्थात हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अलग अलग वजन और माप रखना अनुचित है, यह परमेश्वर को अप्रिय है। नीति वचन में लिखा है कि वह न्याय से प्रसन्न होता है। कांटा और तराजू यहोवा के है, रोटी की बोरी का सारा भोजन उसी का बनाया हुआ है। हम सोच सकते हैं कि मैं मापने के व्यवसाय में नहीं हूँ, लेकिन हम अपने विचारों में या अपने दिमाग में कई लोगों को मापते हैं। क्या हम कई लोगों को अपने शब्दों से परखते और मापते नहीं हैं? तो जान ले कि यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। वह एक अच्छा और धर्मी न्यायाधीश है। हम परमेश्वर की परवाह किए बिना परमेश्वर का काम कर लेते हैं। ये परमेश्वर के लिए घृणित है। आइए हम पश्चाताप करें और इस पाप से बाहर आए। यदि हमारे मन में खोटे तराजू और झोली छल से भरी हो तो यहोवा परमेश्वर उसे अशुद्ध और अपवित्र समझता है। आइए पवित्र आत्मा को बुलाएं और हमें सावधानी से जीने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए मदद मांगे, ताकि हम अपने दिल में झूठे मानकों के साथ किसी का मूल्यांकन न करें, कभी किसी को गलत मापदंड से न मापे और ऐसे काम न करें जो परमेश्वर के लिए घृणित है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।